हरिओम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सब लोग का अध्ययन। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस कक्षा में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज हम पुनः दर्शन शास्त्र से लेकर के आए हैं श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य प्रणीत कारिकावली। इसी कारिकावली पर टीका लिखी गई है श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी के द्वारा न्याय सिद्धांत मुक्तावली। हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुमान खंड को पढ़ना है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में 4 खंड हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो हमें पढ़ना है अनुमान खंड को। अनुमान खंड में हम सबसे पहले देखेंगे कारिकावली में है अनुमिति के घटक। अनुमिति के घटक में व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्तिधि भवेत्। इसमें हम आपको बता दें, अनुमान खंड में 25 लाइनें हैं। इन 25 लाइनों को यदि पढ़ा जाए अच्छे से तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली से बनने वाले सभी प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, ये अच्छे से आप समझ पाते हैं। तो आइए, अनुमिति के घटक। अनुमिति क्या है? अनुमिति में क्या क्या होता है? तो अनुमिति के घटक कौन कौन से हैं? व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्तिधि भवेत्। अनुमायाम, अनुमायाम अनुमान में, अनुमिति में व्यापारस्तु परामर्शः, व्यापार क्या होता है? परामर्श। अनुमिति में व्यापार को परामर्श कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से ये बनता है, अनुमितौ कः व्यापारा, अर्थात अनुमिति में व्यापार क्या है? अनुमिति में व्यापार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है अनुमायाम व्यापारस्तु परामर्शः। अनुमान में या फिर अनुमिति में व्यापार परामर्श को कहते हैं। अगला प्रश्न, अनुमायाम करणम व्याप्तिधि भवेत्। अनुमायाम में, अनुमिति में करण किसे कहेंगे? तो उत्तर है व्याप्तिधि, व्याप्ति ज्ञान को। अनुमिति में करण व्याप्ति ज्ञान होता है। व्याप्ति ज्ञान को करण कहेंगे और व्यापार को परामर्श कहेंगे। यदि आप इस श्लोक को, इस पंक्ति को ही याद रखते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। व्यापारस्तु परामर्शा, व्यापार को परामर्श कहते हैं। करणम व्याप्तिधि भवेत्, करण व्याप्ति ज्ञान को कहते हैं। धी माने बुद्धि, ज्ञान। करण व्याप्ति ज्ञान को कहते हैं अनुमायाम, अनुमिति में। अब कहते हैं ज्ञायमानम लिंगम तु करणम न ही। इनके पहले कुछ आचार्य हुए थे, वे लोग कहते थे कि अनुमिति में करण वही होगा जो ज्ञायमान लिंग होगा। लिंग मतलब चिन्ह, ज्ञायमान माने होता है वर्तमान कालिक। जो वर्तमान काल में चिन्ह दिखाई दे रहा है, लक्षण दिखाई दे रहा है, हेतु दिखाई दे रहा है, उसी को ही हम अनुमिति में करण कह सकते हैं। तो यहाँ पर विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ज्ञायमानम लिंगम तु करणम न, ज्ञायमान लिंग को ही करण कहें तो ऐसा नहीं है। यदि हम ज्ञायमान लिंग को ही करण कहेंगे तो अनागतादिलिंगे न स्याद अनुमिति तदा। तदा माने तब। यदि हम ज्ञायमान लिंग अर्थात वर्तमान कालिक जो लिंग है, वर्तमान काल में जो हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसी को यदि हम करण कहते हैं तो ऐसा नहीं है। यदि हम वर्तमान कालिक चिन्ह को ही करण कहेंगे तो क्या होगा? अनागतादिलिंगेन, जो अनागत है, जो इस समय में नहीं है, वर्तमान काल में नहीं है, उस लिंग के द्वारा अनुमिति न स्याद, अनुमिति नहीं होगी। अब आप यहाँ पर ये समझ लीजिए सबसे पहले, तभी आपको ये समझ में आएगा।
व्याप्ति वो होता है, साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। एक को देख करके दूसरे का ज्ञान हो जाना ही व्याप्ति है। जैसे आप धुआं देखते हैं, धुआं देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ या आग होता है। यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र अग्नि। धुआं जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ आग होता है। तो ये हो गया व्याप्ति। साहचर्य नियम, साथ साथ रहने वाला जो नियम है वह कहेंगे, उसको कहेंगे व्याप्ति। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अभी हमें वर्तमान काल में धुआं दिख रहा है, तो उसे हम व्याप्ति, उसे कारण मान करके व्याप्ति ज्ञान कर लेते हैं। अनुमायाम अनुमिति में ज्ञायमानम लिंगम, जो हमें धुआं दिखाई दे रहा है वर्तमान काल में, उसे लिंग मान करके, उसे चिन्ह मान करके वो कहेंगे कि ये कारण है, इसके द्वारा व्याप्ति ज्ञान होता है। तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मान लीजिए अभी एक नया नया यज्ञशाला बना है, तो उस यज्ञशाला में तो भविष्य में तो कभी आग होगा, धुआं होगा। अब किंतु कोई कहे उसको देख करके भविष्य काल में यहाँ पर भी आग होगा, तो क्या वहाँ पर धुआं दिखाई दे रहा है? ज्ञायमान लिंग दिखाई दे रहा है, ज्ञायमान चिन्ह है वर्तमान काल में, वहाँ पर धुआं नहीं दिखाई दे रहा है ना। यदि हम ज्ञायमान लिंग को ही करण कहते हैं, तो वह जो नया नया यज्ञशाला बना है, भविष्य काल में इसमें आग होगा, ऐसा हम अनुमान नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वह अनागत लिंग है, वहाँ पर लिंग आगत नहीं, वहाँ पर लिंग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक। अब यहाँ पर कहेंगे व्यापारस्तु परामर्श। परामर्श को भी जान लीजिए। परामर्श किसे कहेंगे? व्यापार मतलब होता है प्रोसेस। तो हम पर्वत में जा रहे हैं कहीं रास्ते में, तो हमें पर्वत दिखाई दिया, उस पर्वत में हमें धुआं दिखाई दिया। हमने धुएं को देखा, उसको देखने के बाद हमें एक व्याप्ति ज्ञान होता है। व्याप्ति ज्ञान अभी अभी हमने बताया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है। यह व्याप्ति ज्ञान हमें हुआ। वह याद आया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है, अतः यहाँ धुआं दिखाई दे रहा है, अतः यहाँ भी क्या हो सकता है? आग हो सकता है। तो यही है परामर्श। ठीक, परामर्श समझ गए। अनुमिति में व्यापार क्या होता है? परामर्श को ही व्यापार कहते हैं। और अनुमिति में व्याप्ति क्या है? करणम व्याप्तिधि भवेत्। किंतु ज्ञायमानम लिंगम तु करणम नहीं। जो वर्तमान कालिक लिंग है, जो वर्तमान में धुआं दिखाई दे रहा है, उसी को ही हम करण मान करके व्याप्ति ज्ञान नहीं कर सकते हैं, उसे हम करण नहीं कर सकते। जो वर्तमान में हमें धुआं दिखाई दे रहा है उसे हम करण नहीं कह सकते हैं। यदि हम उसे करण कहते हैं तो अनागतादिलिंगेन, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि यहाँ भविष्य में धुआं होगा, भविष्य में आग होगा, किंतु वहाँ पर तो अभी धुआं दिखाई नहीं दे रहा है ना, अनागत लिंग है। वहाँ पर धुआं रूपी जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, उस चिन्ह से, उस लिंग से ही तो हम आग का ज्ञान करते हैं, यहाँ पर आग होगा। तो वहाँ पर अनागत है, उसका ज्ञान अभी नहीं है, तो अनागत लिंग के द्वारा हम अनुमान नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं। परामर्श क्या होता है? यहाँ पर देखिए परामर्श आ गया है। इसके पहले अभी आप पढ़े हैं व्यापारस्तु परामर्श। व्यापार को ही परामर्श कहते हैं। तो परामर्श क्या है उसको भी जान लीजिए। व्याप्यस्य पक्षवृत्तत्वधीः परामर्श उच्यते। व्याप्यस्य, व्याप्ति से युक्त जो होता है। व्याप्ति क्या होता है उसको अभी हम बताए ना, साहचर्य नियम व्याप्ति, साथ साथ रहने वाला जो नियम है। उदाहरण, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है। इस व्याप्ति से युक्त, इसको ही व्याप्ति कहते हैं। जहाँ धुआं वहीं आग होगा, धुआं नहीं, आग नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग होगा। इस व्याप्ति से युक्त जो पक्ष है, पक्ष कहेंगे आधार को, जहाँ हम अपना साध्य सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक, मतलब हम आग कहाँ, साध्य हमारा है आग को सिद्ध करना।
तो आग हम कहाँ सिद्ध करना चाहते हैं? पर्वत में। पर्वत में हमने धुआं देखा तो वहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर आग होगा, तो वह हो गया पक्ष, पर्वत को कहेंगे पक्ष। लेकिन वह पक्ष कैसा है? व्याप्यस्य पक्ष वृत्तधीय, व्याप्ति से युक्त जो पक्ष का, व्यापार पक्ष में जो धर्म है, उस धर्म का ज्ञान हो जाना ही परामर्श है। व्याप्य से युक्तम, व्याप्ति जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है, ऐसा व्याप्ति है। और इस व्याप्ति से युक्त वह पर्वत है। जैसे पहले हमने पर्वत को देखा, उस पर्वत को देखा तो हमने ये देखा कि उस पर्वत में धुआं है, तो हमें व्याप्ति हुई, व्याप्ति ज्ञान हुआ कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। तो अतः यहाँ भी धुआं है, तो यह व्याप्ति से युक्त हो गया ना। व्याप्ति हमें याद आया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है, और यहाँ भी धुआं है, इस पर्वत में भी धुआं है। तो व्याप्ति से युक्त वह पक्ष अर्थात पर्वत है, व्याप्ति से युक्त वह पर्वत हो गया। और उस पर्वत में रहने वाला जो धूम है, उस धूम के ज्ञान को ही, उस धूम से देख करके जो हमें ज्ञान हुआ वही परामर्श है। कहने का मतलब ये है कि व्याप्ति और पक्ष, इन दोनों को मिला देने से ही जो ज्ञान उत्पन्न होता है वही है परामर्श। व्याप्ति और पक्ष को जोड़ देने से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वही है परामर्श। एक वाक्य आपके पास ये है कि सबसे पहले ये हुआ कि इस पर्वत में अग्नि है, ठीक। दूसरा आपके पास ये आया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। तो इन दोनों वाक्य को जोड़ दीजिए। पहला ये था कि पर्वत में अग्नि है, दूसरा ये कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ नहीं, पहला ये है कि पर्वत में धुआं है, धुएं को हमने देखा ना, पर्वत में धुआं है। अब दूसरा वाक्य ये है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, पर्वत में धुआं है और दूसरा ये कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। इन दोनों को जोड़ने से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वही परामर्श है। हमने ये पहले से ही ज्ञात है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, और इस पर्वत में भी धुआं है, अतः यहाँ भी अग्नि है। इसे ही परामर्श कहेंगे। इस प्रोसेसिंग को ही, इस व्यापार को ही परामर्श कहेंगे। पहले हमने धुआं देखा, फिर हमें ये याद आया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है, अतः यहाँ भी धुआं है, यहाँ भी आग है, अतः यह परामर्श, इसे ही परामर्श कहेंगे। व्यापार को ही परामर्श कहते हैं ना, इसी प्रोसेसिंग को ही परामर्श कहते हैं। सबसे पहले ये हुआ कि धुआं देखा, फिर हमें याद आया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है। ये व्यापार हमने अपने मन मस्तिष्क में लाया, बुद्धि में आया यह व्यापार, इस व्यापार का ज्ञान हुआ, और उसी व्यापार को ही परामर्श कहेंगे। व्याप्यस्य पक्ष वृत्तधीः, व्याप्ति से युक्त जो पक्ष है, जो पर्वत है, उस पर्वत में रहने वाला जो धर्म है उसका ज्ञान हो जाना ही परामर्श है। आगे आते हैं, तो फिर व्याप्ति क्या है? अभी यहाँ पर हमने पढ़ा ना, व्याप्य से पक्ष वृत्तधीः, व्याप्ति से युक्त पक्ष है। तो व्याप्ति क्या है उसको भी देख लीजिए। पूर्व पक्ष व्याप्ति, यहाँ पर व्याप्ति के दो लक्षण बताते हैं, एक पूर्व पक्ष व्याप्ति, एक सिद्धांत व्याप्ति। पूर्व पक्ष व्याप्ति को दोष से युक्त माना जाता है, दोष व्याप्ति, क्योंकि वह सभी जगहों पर वह लक्षण सही नहीं बनता है। लक्षण वही सही है जो सही जगह पर सही घटित हो जाए, उसी को ही लक्षण कहेंगे। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष व्याप्ति में आप देखेंगे, व्याप्ति साध्यवत् अन्यस्मिन् संबंधा उदाहृतः। व्याप्ति उसे कहेंगे जो साध्यवत्, साध्य वाला है। साध्य क्या है? अग्नि, अग्नि को ही सिद्ध करना चाहते हैं ना। साध्य वाला क्या है? कहाँ पर हम सिद्ध करना चाहते हैं? वो है पर्वत। साध्यवत्, अग्नि को हम सिद्ध करना चाहते हैं पर्वत में, जहाँ पर हमें धुआं दिखाई दे रहा है, ठीक। तो उस साध्यवत् से अन्य, उस पर्वत से अन्य, धुएं वाली जगह से अन्य, अग्नि वाली जगह से अन्य,
अन्य अस्मिन, अन्य में, अस्मिन माने में, अन्य में जो संबंध न, जो संबंध नहीं रखता है उसे कहेंगे व्याप्ति। व्याप्ति उसे कहेंगे जो साध्यवत, साध्य वाला जो है, सिद्ध करने वाला जो है, जो धुआं है, धुएं से ही तो सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करने वाला जो है, जो धुएं वाली जो जगह है, हम पर्वत में सिद्ध करना चाहते हैं, महानस में सिद्ध करना चाहते हैं, यज्ञशाला में सिद्ध करना चाहते हैं, चौराहे पे जहाँ पर हाथ सेकने के लिए आग जलाया जाता है वहाँ पर अग्नि को सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो सब हो गई साध्यवत, साध्य वाला जो है, जहाँ पर हम सिद्ध करना चाहते हैं। तो साध्यवत से अन्य, तो सिद्ध करने वाली जगह से जो अन्य है, अर्थात जलाशय इत्यादि। जलाशय में तो अग्नि नहीं सिद्ध करेंगे ना, तो साध्य वाली जगह से जो अन्य है, उस अन्य में, उस जलाशय में जो संबंध नहीं रखता है, उस जलाशय से संबंध नहीं रखता है, उसे ही व्याप्ति कहेंगे। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जलाशय में तो धुआं नहीं होता ना, हाँ धुएं की तरह दिखता है, कुहासा जब कुहरा पड़ता है तो वो धुएं की तरह दिखता है, लेकिन वो धुआं नहीं है, धुएं की तरह है, वो हेतु नहीं है, हेत्वाभास, हेतु का आभास है, हेत्वाभास है। धुएं और कुहरे में अंतर होता है, धुआं आंख में लगता है, कुहरा नहीं लगता है। ठीक, तो अब यहाँ पर उदाहरण देते हैं, घटः अविधेय प्रमेयत्वात्। घट माने घड़ा, घड़ा कहने योग्य है, अविधेय माने कहने योग्य, घड़ा कहने योग्य है, क्यों? क्योंकि वह जानने योग्य है। कारण उसका ये बताते हैं कि प्रमेयत्वात्, घड़ा जानने योग्य है, इसलिए वह कहने योग्य है। इसके पहले हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। धुआं, पर्वत अग्नि वाला है, पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्, पर्वत अग्नि वाला है, क्यों अग्नि वाला है? क्योंकि धूमत्वात्, धुआं है। ठीक है, ठीक है, धुआं वाला है तो अग्नि वाला, ये आपको कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होता है, यहाँ भी धुआं है अतः यहाँ भी आग है, इसलिए पर्वत अग्नि वाला है। तो ठीक है, यहाँ पर हम इस उदाहरण में उसी तरह से देखते हैं, घटः अविधेयः प्रमेयत्वात्। घटः अविधेय, घट अविधेय है क्योंकि वह प्रमेय वाला है। घट कहने योग्य है, घड़ा कहने योग्य है क्योंकि वह जानने योग्य है। जैसे पर्वत में हम अग्नि सिद्ध करना चाहते थे, पर्वतो वह्निमान, पर्वतो वह्निना, पर्वत में अग्नि है, क्यों अग्नि है? धूमत्वात्, क्योंकि उसमें धुआं है। और यहाँ क्या सिद्ध करना? घटा अविधेय, घट अविधेय है, जानने योग्य है, क्यों जानने योग्य है? क्योंकि प्रमेयत्वात्, क्योंकि वह कहने योग्य है, जानने योग्य है। घड़ा कहने योग्य है क्योंकि वह जानने योग्य है। तो जैसे हमने पर्वत के लिए यह कहा था, व्याप्ति ज्ञान हुआ था हमें, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं होता वहाँ वहाँ अग्नि होती है। अब इस पर्वतो वह्निमान में यह व्याप्ति हम घटित करते हैं कि साध्यवत, साध्यवत है पर्वत, साध्य वाला है पर्वत, पर्वत में ही हम अग्नि सिद्ध करना चाहते हैं। तो उस साध्यवत, उस पर्वत से अन्य, उस पर्वत से दूसरा है जलाशय। उस जलाशय में जो संबंध नहीं रखता है, उस जलाशय में अस्मिन न संबंध, जो उस जलाशय में संबंध नहीं रखता है। साध्यवत अन्य, उस साध्यवत वाली, साध्य वाली जगह से अन्य अर्थात जलाशय में संबंध नहीं रखता है, ऐसा हेतु व्याप्ति है, उसे ही व्याप्ति कहेंगे। व्याप्ति वही है जो साध्य वाली जगह से अन्य किसी जगह पर संबंध नहीं रखता है। ठीक, तो यहाँ
फिर तो घटित हो जाता है पर्वत धुआं अग्नि वाला, क्योंकि वहाँ धुआं है। साध्य वाली जगह है पर्वत, पर्वत से अन्य है जलाशय, जलाशय में वह व्याप्ति ज्ञान संबंध नहीं रखता है। किंतु यह जो उदाहरण है घटा अभिधेय प्रमेयत्वात्, घट अभिधेय है। हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं? अभिधेयता। साध्यवत कहाँ पर सिद्ध करना चाहते हैं? घड़े में। तो साध्यवत है घड़ा, घड़े से अन्य हम कुछ भी लेते हैं, पट ले लेते हैं, घटपट। तो घट से साध्यवत है घट, घड़े में हम सिद्ध करना चाहते हैं। और घड़े से अन्य है पट, पट में जो संबंध नहीं रखता है, ऐसा हेतु होना चाहिए ना। किंतु यहाँ पर जो प्रमेयत्वात् बताया गया, प्रमेयत्वात् पट से भी संबंध रखता है, पट भी जानने योग्य है, प्रमेयत्वात् जानने योग्य है, वह भी संबंध रखता है। किंतु यहाँ पर कहा गया व्याप्ति के लक्षण में संबंध न रखता हो। अब यहाँ पर यह लक्षण घटित नहीं हो रहा है। घटा अभिधेय प्रमेयत्वात्। साध्यवत क्या है? सिद्ध करना चाहते हैं अभिधेयता। साध्यवत क्या है? कहाँ पर सिद्ध करना चाहते हैं? घट में। तो साध्यवत हो गया घट, साध्यवत से अन्य हो गया पट, पट में साध्यवत, साध्यवत हो गया घट, घट से दूसरा कुछ हो तो वो हमने ले लिया पट। उस दूसरे में, उस पट में जो संबंध नहीं रखता है, तो संबंध नहीं रखता है। हेतु क्या बताया है? ये प्रमेयत्वात्, जानने योग्य है। घट जानने योग्य है, तो उस घट से अलग जो पट है वह भी तो जानने योग्य है, उसको भी तो जाना जा सकता है। इस विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें जानने योग्य है। अतः यहाँ पर यह व्याप्ति का लक्षण घटित नहीं होता है, यह व्याप्ति का लक्षण दोष से युक्त है। अव्याप्ति दोष लक्षण है यहाँ पर। अगला देखिए सिद्धांत पक्ष, इसे याद रखिएगा। अथवा हेतुमन निष्ठा विरह प्रतियोगिना साध्येन हेतु एकाधिकरण्यम व्याप्ति उच्यते। सिद्धांत पक्ष को आप याद रखेंगे। सिद्धांत पक्ष में क्या कह रहे हैं? हेतुमत। वहाँ कह रहे थे कि साध्यवत, साध्य वाला जो हो, जहाँ पर सिद्ध किया जाए, जो सिद्ध करने वाली जगह हो, यहाँ पर कह रहे हैं हेतुमत, जो हेतु वाला है। हेतु वाला क्या है? हेतु मतलब कारण। धुआं हमने कहाँ देखा था? धुआं क्या था? कारण ही था। अग्नि को जानने का कारण धुआं ही था। अग्नि का ज्ञान हुआ किस कारण से? धुएं के कारण से। तो धुआं हेतु है और हेतु मत हो गया धुआं वाला। धुआं वाला क्या है? वह पर्वत है, पर्वत धुआं वाला दिखा था। उस पर्वत में निष्ठ, पर्वत में रहने वाला, हेतु मत निष्ठ। हेतु मत हो गया पर्वत और निष्ठ माने रहने वाला। उस पर्वत में रहने वाला जो विरह है, विरह मतलब अभाव। पर्वत में क्या था? पर्वत में धुआं था, और उस पर्वत में रहने वाला विरह मतलब अभाव। किसका अभाव है? पर्वत में किसका अभाव है? पर्वत में पुस्तक का अभाव हो सकता है, किसी का भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण में पुस्तक, पर्वत में पुस्तक का अभाव है। हेतु मत निष्ठ, हेतु मत अर्थात पर्वत में निष्ठ माने रहने वाला जो विरह है, जो अभाव है पुस्तक, पर्वत में रहने वाला अभाव पुस्तक का जो अप्रतियोगिना, जो अप्रतियोगी है। प्रतियोगी माने अभाव नहीं होना, अप्रतियोगी माने नहीं। हेतु मनिष्ठ अभाव, अप्रतियोगी उसे, प्रतियोगी उसे कहेंगे जिसका अभाव है वही प्रतियोगी है। प्रतियोगी वह है जिसका अभाव है। यहाँ पुस्तक का अभाव है तो पुस्तक हो गया प्रतियोगी, किंतु यहाँ पर कहा गया है अप्रतियोगी अर्थात अभाव नहीं। हेतु मत निष्ठ, जो हेतु वाला पर्वत है, उस पर्वत में रहने वाला
जो अभाव है पुस्तक, उस पुस्तक का अभाव नहीं, उस पुस्तक का अभाव के द्वारा नहीं, साध्येन, साध्य के द्वारा, जिसका हम सिद्ध करना चाहते उस वह, और हेतु, साध्य और हेतु का एकाधिकरणियम, एक ही अधिकरण में, एक ही आश्रय में होना ही व्याप्ति उच्यते, व्याप्ति कहलाता है। सबसे पहले नीचे की दोनों लाइन को देख लीजिए। साध्येन हेतु एकाधिकरणियम व्याप्ति उच्यते, साध्य और हेतु का एक ही अधिकरण में, एक ही स्थान पर एक साथ में रहना ही व्याप्ति कहलाता है। साध्येन हेतु एकाधिकरणियम व्याप्ति उच्यते, साध्य और हेतु का एक साथ, एक ही अधिकरण में, एक ही आश्रय में रहना ही व्याप्ति है। अब ऊपर की दोनों लाइनों को समझ लीजिए। हेतु मत, हेतु अर्थात कारण, किस कारण से हम साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध क्या करना चाहते हैं, अग्नि, अग्नि को किस कारण से, हेतु क्या है, तो धुआं है, धुआं हो गया हेतु। हेतु मत क्या है, हेतु मत माने वाला, हेतु वाला, हेतु वाला क्या है, पर्वत, पर्वत में ही तो हेतु दिखाई दे रहा है, धुआं वाला कौन है, पर्वत है, धुआं वाला पर्वत, उस पर्वत में निष्ठ रहने वाला जो विरह है, जिसका अभाव है, उस पर्वत में रहने वाला रहने वाले अभाव का जो अप्रतियोगी है, अप्रतियोगी अर्थात अभाव नहीं है, विरह का अभाव नहीं है, अर्थात जिसका अभाव है वह प्रतियोगी होता है। पुस्तक का अभाव है, पुस्तक का अभाव है, पुस्तक ही प्रतियोगी होगा। प्रतियोगी कौन होगा, विरह जिसका है वही प्रतियोगी होगा। अभाव किसका है, पुस्तक का, पुस्तक ही प्रतियोगी होगा, किंतु विरह अप्रतियोगी ना, पुस्तक का अभाव नहीं। अप्रतियोगी माने अभाव नहीं, प्रतियोगी माने अभाव, जिसका अभाव है वही प्रतियोगी है। विरह मतलब अभाव है पुस्तक का, अप्रतियोगी उस वह अभाव नहीं हो, उस अभाव, उस पुस्तक के अभाव के द्वारा नहीं, साध्य और हेतु का एक ही अधिकरण में जिसकी सिद्धि की जाए वह है व्याप्ति। अब कहेंगे पक्ष क्या है, पक्ष धर्मता। ठीक है, पक्ष को ही जान लेते हैं। सिसाधयुषया शून्या सिद्धि यत्र न तिष्ठति स पक्षा तत्र वृत्तत्व ज्ञानाद अनुमिति भवेत्। स पक्ष, पक्ष वह है जो ज्ञानात अनुमिति, ज्ञान से जहाँ पर हमें अनुमिति होता है उसे पक्ष कहेंगे। सिद्धि यत्र न विद्यते, जहाँ पर सिद्धि दिखाई नहीं देता है, सिद्धि यत्र न विद्यते, जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं वो दिखाई ना दे, और वह पक्ष है जहाँ पर हम सिद्ध करना चाहते हैं, वहाँ वह साध्य वस्तु हमें दिखाई ना दे, उसे ही हम पक्ष कहेंगे, उस स्थान को पक्ष कहेंगे। और वृत्तित्व ज्ञानाद अनुमिति भवेत्, उस पक्ष में रहने वाले धर्म से, सपक्षा तत्र वहाँ पर, उस पक्ष में वृत्तित्व, उस पक्ष में रहने वाला जो धर्म है उस धर्म के ज्ञान से अनुमिति भवेत्, अनुमिति होता है। पक्ष किसे कहेंगे, सिद्धि यत्र न तिष्ठति, सिद्धि जहाँ पर नहीं सिद्ध होती है, सिद्धि जहाँ पर दिखाई नहीं देती है, सा पक्षा वह पक्ष होता है। तत्र उस पक्ष में
वृत्तित्व, उस पक्ष में रहने वाला जो धर्म है, उस धर्म के ज्ञान से, ज्ञानात्, उस धर्म के ज्ञान से अनुमिति भवेत्। अब यहाँ पर उदाहरण में आप ये देख लेंगे, सिद्धि यत्र न तिष्ठति। हम पर्वत और अग्नि को ही लेकर के चलते हैं। पर्वत में हम अग्नि सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु हमें वहाँ अग्नि दिखाई नहीं दे रही है। सिद्धि यत्र न तिष्ठति, जहाँ पर सिद्धि साध्य दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर्वत में अग्नि दिखाई नहीं दे रहा है। सा पक्षा, वह पक्ष है। पर्वत में अग्नि दिखाई नहीं दिया है, वह पक्ष, वह पर्वत पक्ष हो गया। ठीक। वृत्तित्व, उस तत्र वृत्तित्व, उस पक्ष में रहने वाला, तत्र उस पक्ष में, उस पर्वत में रहने वाला जो धर्म है, उस पर्वत में रहने वाला धर्म क्या है? धुआं। उस धुएं के ज्ञान से अनुमिति भवेत्, अनुमिति होता है, हमें अनुमिति ज्ञान होता है। किंतु यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि वह सिद्धि कैसा होना चाहिए? शीशाधैषया शून्या सिद्धि। शीशाधैष्या, आप इसके पहले ये जान लें, कुछ आचार्य, कुछ तार्किक ऐसे होंगे जहाँ पर उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा अग्नि, अग्नि दिखाई देगा, किंतु फिर भी वो सिद्ध करना चाहेंगे अनुमान प्रमाण से। प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रहा है, फिर भी वो सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर धुआं है, यहाँ पर ऐसा है, ऐसा है, इसलिए यहाँ पर धुआं है। उसको अनुमान से सिद्ध करना चाहेंगे, तो वो हो जाएगा शीशाधैषया, सिद्ध करने की इच्छा। प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा, फिर भी आप उसको सिद्ध करने की इच्छा रखते हैं अनुमान प्रमाण से, तो आप उसे कर सकते हैं। ये तार्किक लोग हैं, तार्किक रसिक लोग ऐसा करते हैं। किंतु सिद्धि कैसी होनी चाहिए? शीशाधैषया शून्य, सिद्ध करने की इच्छा से शून्य सिद्धि जहाँ पर दिखाई न दे। सिद्ध करने की इच्छा से शून्य, जहाँ पर सिद्धि दिखाई नहीं देती है, जहाँ पर साध्य दिखाई नहीं देता है, सपक्षा, वह पक्ष होता है। और उसमें रहने वाला, उस पक्ष में रहने वाला जो धर्म होता है, उस धर्म के ज्ञान से अनुमिति होता है, अनुमिति ज्ञान होता है। ठीक। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हेत्वाभास। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।